फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए आज एक नए वीडियो के साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए 12th क्लास का फिजिक्स का ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो पिछली बार हमने पढ़ा था निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उस विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर दो व्यंजक हो चुके थे और विद्युत विभव किसे कहते हैं ये हो चुका था, एक वोल्ट किसे कहते हैं ये हो चुका था। और आप लोगों को एक मेन टॉपिक बताया था कि पृथ्वी में विभव शून्य होता है। अब अपन देखेंगे विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक और समविभव पृष्ठ तथा समविभव पृष्ठ के कुछ गुण। ठीक है, तो आज अपन चालू करते हैं विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे इसमें चार कारक होते हैं जो विद्युत विभव को प्रभावित करते हैं। पहला होता है चालक के आवेश पर, दूसरा चालक के आधार पर, तीसरा होता है अन्य चालकों की उपस्थिति पर और चौथा होता है चालकों के चारों ओर के माध्यम में। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे चालक के आवेश पर। तो इसमें लिखा है किसी चालक पर जितना अधिक आवेश होगा, मतलब किसी भी अगर चालक है माध्यम है, किसी भी चालक पर जितना अधिक आवेश होगा, आकर्षण होगा, मतलब उसका विभव उतना ही अधिक होगा, उसका विभव उतना ही अधिक होगा तथा तथा अर्थात इसका मतलब ये होगा कि विभव उसके आवेश के समानुपाती, चालक का विभव जो होता है आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती मतलब गुणा में। किसी चालक पर जितना अधिक आवेश होगा उतना ही विभव बढ़ जाएगा, उसका विभव, चालक का विभव उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब अर्थात चालक का विभव उसके आवेश के समानुपाती होता है। दूसरा क्या है इसमें प्रभावित करने वाला कारक चालक के आकार पर। पहला था आवेश पर, दूसरा था आकार पर। आकार पर कैसा है कि किसी चालक पर आवेश का परिमाण नियत रखते हुए, किसी चालक का परिमाण मतलब आवेश का परिमाण नियत रखते हुए उसके पृष्ठ का, मतलब आवेश एक नियत होना चाहिए। ठीक है, तो उसके पृष्ठ का आकार कम करने पर विभव बढ़ जाता है। यदि पृष्ठ का आकार कम किया जाए तो उसका विभव बढ़ जाएगा। ठीक है, तथा आकार बढ़ाने पर विभव कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि चालक का विभव उसके आकार के व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है। मतलब आकार बढ़ेगा तो विभव घटेगा, विभव बढ़ेगा तो आकार घटेगा। ठीक है, इसके मतलब विभव उसके आकार के व्युत्क्रमानुपाती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं अपन अन्य चालकों की उपस्थिति पर। अब अन्य चालक की उपस्थिति में क्या हुआ कि यदि किसी आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित चालक लाने से, मतलब कोई आवेशित चालक है और उसके समीप किसी अनावेशित चालक को लाने पर क्या होता है कि चालक का विभव कम हो जाता है। क्योंकि इसमें ऐसा क्यों हो, इसलिए होगा क्योंकि जो आवेशित चालक रहेगा और एक अनावेशित चालक रहेगा, तो आवेशित चालक के जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो इस अनावेशित चालक की ओर बहेंगे। तो ये इसको जब तक ये दोनों बहेंगे, जब तक ये बहते रहेंगे, जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए, इसलिए उसका विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और अपना आगे चौथा पॉइंट चालक के चारों ओर के माध्यम पे। अब चालक के चारों ओर की परिस्थिति माध्यम पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम की उपस्थिति में घट जाता है। यदि चालक के चारों ओर कोई कुचालक माध्यम है तो उसका विभव घट जाएगा, ये सुचालक है तो उसका विभव बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमारा नया टॉपिक है समविभव पृष्ठ। ठीक है, विद्युत विभव यहाँ पर खत्म हुआ ये टॉपिक। अब आ गया समविभव पृष्ठ। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में ये विद्युत क्षेत्र, ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में समान बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। समान विभव, ठीक है, इन सभी का समान विभव है। तो बिंदुओं को मिलाने वाले, इस बिंदु को मतलब यहाँ से ये गई रेखा, ये गई, ये पूरी गई, इन बिंदुओं को मिलाने वाली ये काल्पनिक पृष्ठ है, ये जो है काल्पनिक पृष्ठ है, उनको समविभव पृष्ठ कहते हैं। सीधे से कहा जाए तो किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव पृष्ठ के बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, और समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य के विभवांतर शून्य होता है। इन दोनों के बीच मतलब विभवांतर शून्य होता है। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं, इसका चित्र हो गया, मतलब ये पूरा विद्युत क्षेत्र है, ये इनकी रेखाएं हैं और इनके बीच का विभवांतर जो होता है, मतलब बीच की दूरी वो शून्य होती है, क्योंकि इनका आवेश समान होता है, विभव समान होता है। ठीक है,
आवेश नहीं, विभव समान होता है। अब देख लेते हैं समविभव पृष्ठ के कुछ गुण। इनमें पहला गुण क्या होता है कि समविभव पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव लंबवत काटती हैं। तो समविभव पृष्ठ जो है उसको विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव लंबवत काटती हैं। दूसरा क्या है, यदि किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ से किसी किसी अन्य समविभव पृष्ठ पर ले जाती हैं, मतलब कि कोई आवेश है, उसको एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ तक ले जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में उसको कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और वो कार्य उन दोनों समविभव पृष्ठ के विभवांतर पर निर्भर करता है। ठीक है, ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट। ये लिखा है ना, उन दोनों के पृष्ठों के विभवांतर पर निर्भर करता है। ठीक है, ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट। अब आ गया अपना क्या तीसरा पॉइंट भी उसके मिलते जुलते हैं। उसमें क्या जाए कि आवेश को समविभव पृष्ठ से एक दूसरे समविभव पृष्ठ से ले जाना था। ठीक है, और इसमें क्या है कि किसी समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को ने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इनका विभव समान होता है। ठीक है, इनमें कोई विभवांतर नहीं होता है दो बिंदु के बीच, इसलिए किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा। और चौथा आ गया, चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। ठीक है, ये हमारा है, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। पांचवा क्या है, किसी भी सुचालक धातु का पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। किसी भी सुचालक धातु का, जैसे लोहे की छड़ हो गई, वो सुचालक है। ठीक है, वो सुचालक हो गई, तो उस धातु का पृष्ठ जो होगा वह समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, छठवां पॉइंट है अपना, बिंदु आवेशों के लिए समविभव पृष्ठ समकेंद्री गोले होते हैं। ठीक है, अब आ गया अपना क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको समझ लेते हैं अपन, फिर अपना नया टॉपिक रहेगा, कल के वीडियो में रहेगा स्थिर विद्युत और स्थितिज ऊर्जा। तो अपन समझ लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर पर रखी दो प्लेटों के बीच एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ले जाने पर प्राप्त होता है। मतलब एक प्लेट से दूसरी प्लेट, एक वोल्ट विभवांतर पर रखी दो प्लेटों के बीच एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ले जाने में जो प्राप्त होता है हमें, वो उसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। सीधे सा अपना क्वेश्चन, ये आंसर ये रहेगा। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणित एक वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन प्रदर्शित करते हैं एक भी इलेक्ट्रॉन विभव, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का अपना मान होता है 1.6 गुणित 10⁻⁹ और वोल्ट का मात्रक होता है कूलाम, नहीं इसका तो कूलाम हो जाएगा और गुणित हो जाएगा वोल्ट का वोल्ट। ठीक है, और इसको ये भी लिख सकते हैं, कूलाम गुणित वोल्ट बराबर होता है जूल, तो ये जूल हो जाएगा। तो अपना ये टॉपिक अभी ख़त्म होता हुआ यहाँ पर आज के वीडियो के आज के लिए इतना ही सही। यदि वीडियो और टॉपिक्स सभी समझ में आए हों और अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टाटा, सी यू।